सो बच्चों, ये हमारा मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में बोला था कि वो हमारी लास्ट वीडियो थी। नहीं, मैंने उस वीडियो के 2 पार्ट कर दिए हैं, लेकिन ये श्योरली हमारी इस चैप्टर की लास्ट छोटा सा वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 43 ही करेंगे इसमें हम, और कुछ नहीं करेंगे, है ना। अंजू, मंजू एंड ममता आर पार्टनर्स हुज फिक्स कैपिटल्स वर ₹10,000, 8,000 and 6,000 रेस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर्स हैं, अंजू, मंजू एंड ममता। कैपिटल्स दे रखी हैं 10,000, 8,000, 6,000 रिस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से देयर इज अ प्रोविजन फॉर एंग्लॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बताता है कि 5% एनम 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं तीनों पार्टनर्स को, बट एंट्रीज फॉर द सेम हैव नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट 3 years। बट गलती ये कर दी है बच्चों कि पिछले 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की ही नहीं गई है। हम गलती क्या हो सकता है, मैनुअल इंसानी तो है, एक अकाउंटेंट नहीं कर पाया वो गलती, कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। ओके, लेट्स, वो पास्ट की बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ड्यूरिंग द ईयर्स। PSR आपको दिया है पिछले 3 सालों में बच्चों। पिछले 3 सालों में कितना, 4, 3, 5, 3, 2, 1, 1, 1 और 1, ये 3 PSR रहा है। मतलब PSR चेंज हुआ है हर 3 सालों में। मेक नेसेसरी एंड एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगनिंग ऑफ 4th ईयर। अब 4 साल के बाद जब होश आया तो कहता है कि पिछले 3 सालों की एंट्री भी इफेक्ट को पास करो। देखो हुआ क्या होगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज करना मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दे देना, है ना। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, उसके बराबर हम प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं इन PSRs जो हमें गिवन है ना। और होने क्या थे, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इनडायरेक्ट वे में कि कैपिटल बांटी है कैपिटल की रेशो, प्रॉफिट बांटा कैपिटल की रेशो में, है ना। तो वो देखते हैं, वो लेटर सी क्वेश्चन देखते हैं फटाफट समरी बना के। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस पार्टनरशिप के इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का। चैप्टर 100 भी और रह गए पार्टनरशिप में, 25 मार्क्स की आती है ये। हमने केवल अभी 4 to 6 मार्क्स का वाला पार्ट हम जो आज कंप्लीट कर लेंगे अपना। अंजू, मंजू, ममता 3 पार्टनर्स, दी कैपिटल है 10, 8 और 6,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं 5% एनम, बट नो एंट्री पास फॉर लास्ट 3 years। ओके, नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं फॉर 1 year। बच्चों देखो सिंपल सी बात है, अंजू 10,000 कैपिटल 5% इतना होता, मंजू 8,000 कैपिटल 5% इतना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ममता इतना इतना होता है। ये आ गया 1 साल का। 1,200 रुपये 1 साल में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करा बच्चों। देना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से था, चाहे प्रॉफिट के नाम से था। हमने इसका मतलब क्या हुआ होगा, 1,200 रुपये हमने हर साल एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। और PSR हमें गिवन है तो देख लेते हैं, वो भी निकाल लेते हैं कैसे करा होगा। दिस इंटरेस्ट ऑफ 1,200 फॉर ईच ईयर एक्चुअली क्रेडिट एज प्रॉफिट। ये हमने एक्चुअली क्रेडिट कर दिया होगा एज प्रॉफिट इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम निकाल लेते हैं कितना हमने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया एज प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 years। ये इंटरेस्ट है तो बराबर ही है, 1,200 निकाला है अभी, 2013, 14, 15। ये तीनों सालों के PSR दे रखे हैं 435, 321, 111। ये आपको पता है कैसे निकालते हैं। 1,200 का 4/12 इतना, 400 इसको दे दिया, 300 दे दिया, 500 दे दिया 1 साल में। 14 में 321 में क्रेडिट कर दिया 1,200 का, 600, 400, 200 दे दिया। और 3rd ईयर में इक्वली बांटा, 400, 400, 400 दे दिया। मतलब 1,400 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए प्रॉफिट दे दिया इसको। तीसरे 3 सालों में 1,100 इसको दे दिया, 1,100 इसको दे दिया। होना क्या था, बट ना हम उसके लिए बनाते हैं हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, अपना SSA अकाउंट, डिटेल पर्टिकुलर्स, अंशु, मंजू, ममता टोटल, नो प्रॉब्लम। अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड फॉर द लास्ट 3 years। बटन ना कि 3,600 रुपये टोटल आ गया ना। ये कैसे आया, 1,200 इंटू 3, ये आया था ना हमारा। ये होना क्या था, इसको बांटना तो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, है ना। कैसे बटता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इनडायरेक्टली कहा है हमसे इस क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट जो भी बटेगा वो कैसे बटेगा, इक्वली नहीं बटेगा, वो कैपिटल्स की रेशो में बटेगा। कैपिटल की रेशो कितनी है, कैपिटल कितनी है 10, 8 और 6। तो रेशो कितना आ जाएगा, 3 0 से 3 0 उड़ा देते हैं तो ये आ जाएगा 10, 8 और 6। 2 से काट दो, 2 5 जा 4 3, 5 4 3 में बढ़ जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली बच्चों कितना आ जाएगा, 36 रुपये जो बांट दिया हमने, कितना 1,500 इसको मिलना चाहिए था, 1,200 इसको मिलना चाहिए था, 900 इसको मिलना चाहिए था। एक्चुअली देखा दिया हमने इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, जो हमने निकाला 1,400, 1,100, 1,100, है ना। एक्चुअली
विच अमाउंट विच एक्चुअली क्रेडिट, कितना कर दिया 1400, 1100 एंड 1100, ये देना था, दे चुके। कुछ नहीं करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जिसको ज़्यादा दिया उसे वापस ले लेंगे, डेबिट कर देंगे उसकी, जिसको कम दिया उसको क्रेडिट कर देंगे, नथिंग। 1500 भाई देने थे, 1400 दिए, 100 शॉर्ट दिए मतलब और देने हैं। 1200 देने थे मंजू को, 1100 ही दिए हैं, 100 शॉर्ट दिए हैं। ममता को 900 देना बनता था, दे कितने दिए 1100, इनको इनसे लेने हैं, है ना। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या होगी, ममता अकाउंट डेबिट 200, ममता से ले लेंगे, डेबिट कर देंगे ममता को, दे किसको देंगे टू अंजू एंड टू मंजू, 100 एंड 100। आपने देखा होगा बच्चों, अल्टीमेट इफेक्ट पड़ता है कैपिटल अकाउंट्स पे, पार्टनर्स के बीच में, कोई भी चीज़ हो, बट नहीं तो पार्टनर्स के बीच में ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोफेशनल अकाउंट के बाद। बच्चों सिंपल सा, जहाँ को ज़्यादा दे दिया है उससे हम रिक्वेस्ट कर देंगे कि भैया ला दे, रिक्वेस्ट क्या करेंगे, उसके हम एंट्री इफेक्ट दे देंगे, उससे वापस डेबिट कर देंगे कैपिटल, इसको देना है उसको क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से हमने इस चैप्टर में अपने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड्स हो, चाहे वो एवरेज मेथड हो, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो, चाहे वो गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट का क्वेश्चन हो, या फिर वो अब हमारा ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो। फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं ये आपने क्लास 11 में अच्छे से सीखे हैं, उसी पे बेस है आपके क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45, जिसमें कि आपको ये एडजस्टमेंट जो थोड़े बहुत पार्टनर्स के थे उसको इनकॉर्पोरेट करने हैं आपको, है ना। सो 44 एंड 45 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है और कभी नहीं आए हैं ये, है ना। तो मैं भी उस पर फोकस नहीं करूँगा, है ना। फाइनल अकाउंट्स आपने बनाने आते ही हैं, तो आप केवल जितना रेलिवेंट पोर्शन है आप उस पर फोकस करें। आज तक की पीडीएफ इस चैप्टर की 36 क्वेश्चन तक मैं पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 टू 43 की पीडीएफ में साथ साथ आज ही अपलोड, मैं जैसे भी क्वेश्चन करता जाऊँगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप अपने नोट्स जो है प्रिपेयर करते चलें। कुछ अभी डाउट आ रहे हैं सीबीएसई के मन में कि शायद इस बार के लिए शॉर्ट करे जाएगा सिलेबस, लेकिन हम अभी कुछ नहीं मानते, हम अपनी क्लासेस को नॉर्मल जो सिलेबस है उसके हिसाब से करते रहेंगे। मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ, आप आराम से ये कर लीजिए, ओके। ये 37 से लेके 43 क्वेश्चन तक 3-4 छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप कर लीजिए 2 से 3 दिन में। फिर से मैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा पार्टनरशिप का, रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसमें 2-3 चैप्टर्स आते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, वो सब हम डिटेल में करेंगे विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अभी आप फोकस करिए अपने इस चैप्टर पे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये मेरी तरफ से जितना मुझे कराना था वो पूरा हो गया है, आप निश्चिंत रहिए। सारे एमसीक्यू, सारे ट्रू फॉल्स मैचिंग हमने टीएस लेवल से कर लिए हैं। 20 मार्क्स का जो आपका एक पोर्शन आता है उसका मैंने आपको उससे करा दिया है। आपके टीएस लेवल की मैंने प्रॉब्लम्स बीच में ली हैं, आपको मैंने एनसीईआरटी के 43 क्वेश्चंस करा दिए हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में कराया है, एक्सेप्ट वो 2 क्वेश्चन जो कि बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। सो आई होप, अब मैं ये मानता हूँ कि आप आराम से इस चैप्टर को कर लेंगे, आप सारे कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हो जाएंगे इसके, ओके। अभी हम कुछ टाइम के बाद, मैं आपको 1-2 दिन का टाइम देता हूँ, आप आराम से इस चैप्टर को करिए, नोट्स बनाइए, ओके। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर, डेट इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। उसमें एक छोटा सा टॉपिक आएगा गुडविल का भी, गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल क्या होती है, उस सब मैं आपको डिटेल में उसमें बताऊँगा। सो अभी के लिए आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ओके। और जल्द से जल्द कोरोना को भगाने की दुआ कीजिए, ओके बच्चों, बी हैप्पी। कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ तक तो आपके पास सब कुछ है मेरा, हम जूम क्लासेस अपनी रेगुलर कर ही रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। 2-3 दिन की क्लास में एडवांस में डाल देता हूँ कि बच्चे आराम से कर सकें। 2-3 दिन की क्लास में एक साथ डालता हूँ एडवांस में, कि 2-3 दिन फिर मैं देता हूँ, उसके बाद बच्चे आराम से कर लें, ओके। सो नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट इट, ओके। जस्ट डू सिंपल थिंग्स इन अ सिंपल मैनर, ओके। अब आपको लगेगा कि आपने ये 43 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आपको इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस बहुत हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। अब आप आराम से अपना सब चीज़ों को लिंक करते चलिए, बस यही मेरा कहना है, बिना किसी वरी के, ओके। आपका सब कुछ अच्छा होगा। गुड बाय, टेक केयर, टाटा।